हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सबसे पहले इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। देखिए, इसकी फर्स्ट विशेषता है कि इसे कभी भी बटे में नहीं रखा जा सकता है, मीन्स इसे p/q में नहीं रखा जा सकता। नाउ सेकेंड है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनाती, मीन्स ये संख्याएं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाती हैं। थर्ड है, ये संख्याएं कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, मीन्स इनका लास्ट विभाजन कभी नहीं होता है। आप ये सोचें कि ये संख्याएं किसी भी डिजिट से डिवाइड हो जाएंगी तो ये डिवाइड होती जाती हैं, बट ये क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ये संख्याएं दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं करती, मीन्स दशमलव के बाद ये एक पैटर्न नहीं बनाती। लाइक मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, ये बार बार क्या हो रही है, अनंत तक किससे डिवाइड हो रही है, 6 से डिवाइड हो रही है। मीन्स एक तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रही है, लेकिन क्या बना रही है, एक पैटर्न बना रही है। पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रही है बट एक पैटर्न बना रही है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये संख्याएं दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं करती, मीन्स ये किसी प्रकार का पैटर्न नहीं बनाती हैं। यहाँ पर ये संख्या क्या कर रही है, पैटर्न बना रही है, मीन्स बार बार डिवाइड तो नहीं हो रहा है, डिवाइड पूरा विभाजन पूर्णतः विभाजन नहीं हो रहा है। बार बार किससे डिवाइड हो रही है, ये 6 से डिवाइड हो रही है, बट इसका जो डिवीजन है, जो इसका डिवाइड है, वो पूर्णतः कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। और लेकिन ये एक पैटर्न में क्या होती जा रही है, डिवाइड करते जा रही है उस संख्या को। आ रहा है समझ में? पूर्णतः ये डिवाइड करते जा रही है बट डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक पैटर्न बनता जा रहा है। अनंत तक ये पैटर्न जहां तक हम लिखते जाएंगे, ये 6 से डिवाइड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और डिवाइड कंप्लीट भी नहीं होगा, मीन्स इसका पूर्णतः विभाजन भी नहीं होगा। लेकिन जो भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक पैटर्न में हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका ना तो पूर्णतः विभाजन होता है और ना ही किसी प्रकार का पैटर्न बनता है। आ रहा है समझ में? इसमें ना तो अभी मैंने जो संख्या बताई थी उसमें भी वो पूर्णतः संख्या विभाजित नहीं हो रही थी, बट बार बार एक ही संख्या से क्या हो रही थी, विभाजित हो रही थी, एक पैटर्न बन रहा था। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं बनता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ देखिए, ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, अनंत तक अभी और भी ये डिवाइड हो सकती है, और जहां तक डिवाइड करते जाएंगे ये संख्या डिवाइड होती जाएगी, बट बार बार अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो रही है, किसी एक संख्या की ये पुनरावृत्ति नहीं कर रही है। तो जब कोई संख्या किसी बार बार पुनरावृत्ति नहीं करती है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। एक तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, और दूसरा है कि ये किसी पैटर्न को, मीन्स किसी संख्या की पुनरावृत्ति भी नहीं करती है। तो जब संख्या ना तो पूर्णतः विभाजित हो और ना ही किसी संख्या की पुनरावृत्ति करे, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे करनी 2 है, ये देखिए पूरी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मीन्स कोई भी संख्या बार बार यहाँ पर लगातार नहीं दोहराई जा रही है। यहाँ 4 है तो बीच में 1 है, और फिर 4 है, फिर 2 आ गया, फिर 1, फिर 3, 5, इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पर ये 1.7 है, फिर 3, 2, 0, 5, मीन्स कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है, और पूर्णतः विभाजन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर 22/7, ये देखने में लग रहा है कि ये फ्रैक्शन में है, और मैंने यहाँ क्या कहा कि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, तो इसको फ्रैक्शन में है ये, मीन्स आप अगर ये सोचें कि ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। अब की इसका मान क्या होता है, 3.145, मीन्स ये भी अनंत तक डिवाइड हो सकती है, और ये भी संख्याएं इसकी रिपीट नहीं होती हैं। तो जब संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं और पूर्णतः विभाजन भी नहीं होता है, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर भी देखिए ई की वैल्यू आपका ना तो इसका पूर्णतः विभाजन हो रहा है, और ना ही ये संख्या एक दूसरे को बार बार रिपीट कर रही हैं। अगर रिपीट हो भी रहा है तो बीच में पहले कोई दूसरी संख्या लग गई है, यहाँ 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो ये बीच में क्या आ गया है, 2। ऐसा कोई 8, 8, 8, 8 का पैटर्न नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जब संख्या ना तो पूर्णतः विभाजित हो और ना ही किसी प्रकार का पैटर्न बनाए, मतलब ना ही किसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार करे,
तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।